हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे कि प्रश्न दिया दोस्तों, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए चित्र को पूर्ण रूप से पूरा करेगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न ये देखिए, कहा जा रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को जब मिरर यानी दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, और नीचे आपको चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न ये देखिए, जैसे यहाँ पर दिया मित्र का संबंध दिखा है शत्रु, तो उसी प्रकार से मरना का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए। टोटल 15 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो अभी कंडक्ट करा रही बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर दोस्तों रीजनिंग का हम लोगों के सामने 567 है, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना है या वीडियो सेक्शन में आपको सारे पार्ट सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सी बुक से तैयारी करेंगे, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट हमें कमेंट करते हैं, कॉल करते हैं। तो देखिए चक्षु प्रकाशन का बुक आया दोस्तों मार्केट में, जो काफी लेटेस्ट एकदम है और डिमांडिंग है, तो जरूर इस बुक को ले लीजिएगा और इसी बुक से तैयारी कीजिएगा। देखिए इसमें क्या क्या मिलेगा दोस्तों, तो आपका 2450 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न जो सेलेक्टिव क्वेश्चन है, 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और 9 सॉल्व पेपर है, क्योंकि 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं। रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ, तो बिल्कुल चारों सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से इस बुक में दिया गया है। तो जरूर इस बुक को परचेज कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या नजदीकी कोई दुकान है तो वहां पे भी ये बुक आपको मिल जाएगा। तो चलिए, तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों पहला क्वेश्चन, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो पहला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, मित्र का संबंध लिखा है शत्रु, तो उसी प्रकार से मरना का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। क्या करना है, वीडियो को पॉज करके यानी रोक के अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे और जरूर कमेंट करके बताएंगे कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए कि मित्र का संबंध लिखा है शत्रु, तो उसी प्रकार से मरना का संबंध क्या होगा, तो यहाँ पर क्या दोस्तों विलोम शब्द दिया गया है, कि जिस प्रकार से हम लोगों का एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि उल्टा शब्द, यानी मित्र का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, शत्रु यानी दुश्मन, तो उसी प्रकार से मरना का हम लोगों का उल्टा यानी विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो जीवित हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था और बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर जीवन लगा रहे हैं, जो सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक तरीके से क्या है विलोम शब्द, इसी को अलग अलग बुक में हमने देखा है कि अलग अलग तरीके से कहीं उल्टा शब्द दिया गया है, तो विपरार्थक शब्द दिया है, तो बहुत तरीके से अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया है, लेकिन सबका मतलब एक ही है कि मित्र का संबंध क्या हो जाएगा, शत्रु यानी कि विलोम यानी दिया है, तो उसी प्रकार से मरना का क्या हो जाएगा हम लोगों का जीवित हो जाएगा, यानी मरना एक प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, जीवित हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, दूसरा नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। ये जो क्वेश्चन मार्क है उस जगह पर क्या आएगा। तो चलिए दोस्तों कर देते हैं ट्राई एक बार एकदम करते हुए। चलिए 5 है, फिर 11 है, फिर हम लोगों के सामने 23, फिर लिखा है दोस्तों 47, फिर हम लोगों के सामने 95। तो आगे दिया गया हम लोगों के सामने इन क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ अगर देखा जाए कि 5 से यदि 11 पे चलेंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, लॉजिक को देखा, उसने गुना 2 कर दिया, तो 5 गुना 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, अब प्लस क्या कर दिया दोस्तों 1 कर दिया। उसी प्रकार से 11 से यदि 23 पे जाएंगे तो उसने गुना 2 कर दिया, अब प्लस क्या कर दिया दोस्तों 1 कर दिया, क्योंकि 11 गुना 2 करेंगे तो 22, एक क्या हो जाएगा 23। उसी प्रकार से यहाँ से इस पे चलेंगे तो क्या कर देंगे दोस्तों, गुना 2 कर देंगे, अब प्लस 1 कर देंगे, तो 23 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 46, और 1 जोड़ देंगे 47 हो जाएगा। उसी तरीके से इस पे चलेंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, गुना 2 प्लस 1, तो 47 दूना 94, 1 95, तो उसी प्रकार से 95 में गुना 2 कर देंगे, अब प्लस क्या कर देना दोस्तों 1 कर देना, तो कितना हो जाएगा 95 गुना यहाँ पर 2 करेंगे, तो देखिए 5 दूना 10 करी 0, हासिल हम लोगों के सामने 1, 9 दूना 18, 191, कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए ना सीधा सा हम लोगों का कि 90 गुना 2 कर ले 95 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा
5 दूना 10 कर 0 हासिल रहा 1, 9 दूना 18, 1 19 और 1 जोड़ देंगे तो 191 आ जाएगा। हमने कर लिया यहाँ पर 191 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 80 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे श्रृंखला यानी सीरीज के प्रश्न को कैसे करेंगे। बस देखना होता है कि सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है। यहाँ पर सीरीज हम लोगों का बढ़ते जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए चित्र को पूर्ण रूप से पूरा करेगा। यानी यहाँ पर देखिए इस जगह पर जो दिया गया दोस्तों, इस जगह पर हम लोग चारों ऑप्शन में से कौन सा रख देंगे तो फिगर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखिए, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से हम लोगों का फिगर पहले यहाँ पर कंप्लीट होगा। उसके बाद इसमें क्या बना है, एक त्रिभुज यानी कि इस प्रकार से त्रिकोण टाइप में, और यहाँ पर एक बीच से निकलेगा। तो देखिए किस ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है हम लोगों के सामने, तो ए नहीं हो सकता, उसके बाद सी भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे फिगर वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं। बस आपको देखना है कि वहाँ पर पैटर्न किस तरीके से चल रहा है फिगर, तो उसी वाला वही तरीके का यानी कि फिगर को देखेंगे और वहाँ पर क्या कर देंगे, बैठा देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति यानी एक्स दोस्तों उस भाग के रूप में सन्निहित है, यानी घूर्णन की अनुमति नहीं। कहने का मतलब है कि ये वाला जो फिगर दिया गया, ये फिगर ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, कहाँ पर है प्रश्न फिगर यानी कौन सा उत्तर फिगर में हम लोगों के सामने दिख रहा है। तो चलिए दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर यदि आप ध्यान देंगे दोस्तों, तो ये देखिए अगर इस तरीके से, उसके बाद हम लोगों के सामने यहाँ से यहाँ पर हो जाएगा, फिर इधर से, और उसी प्रकार से देखिए इधर से यहाँ पर क्या है, और पूरा का पूरा फिगर देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दिख गया। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये भी बोल दिया है कि घूर्णन की अनुमति नहीं है, यानी घुमाना नहीं है, जैसा फिगर है हुबहू वैसा ही फिगर दिखना चाहिए। तो वैसा फिगर ऑप्शन नंबर ए में ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने पांचवा नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार के चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने के लिए गणितीय चिन्हों का सही संयोजन का चयन करें। तो अब यहाँ पर एक एक ऑप्शन को करना है कि पहला ऑप्शन को उठाना है और क्या करना है, इस जगह पर रख देना है। जैसे देखिए यहाँ पर हो जाएगा 17, उसके बाद लिखा है माइनस, तो माइनस कर देंगे 11, फिर लिखा है हम लोगों के सामने 42, तो इस जगह पर हो जाएगा 42। फिर उसने लिखा है दोस्तों भाग, तो चलिए कर देते हैं भाग। 42 में क्या करना है, भाग कर देना है 2 से, ठीक है। और फिर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने भाग क्या दिया उसने, 7 दिया हुआ है, ठीक है 7। और इसी को करने के बाद क्या लाना है, 18 लाना है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार सॉल्व करके हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस जगह पर हो जाएगा 17 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 11 प्लस का प्लस, इस जगह पर 42। तो देखिए भाग जब गुना में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, और ई क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2 में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्योंकि ई साइड में आपको कितना लाना है, 18 हम लोगों को लाना है। तो देखिए यहाँ पर अगर गुना करेंगे, देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि 7 और 2 से कट जाएगा, तो हम लोगों का देखिए ये क्या बार में कट जाएगा, 3 बार में यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कट जाएगा। तो ये दोनों से 3 बार में कट जाएगा, क्योंकि 7 दूना 14 या 42 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो 17 3 हम लोगों का 21 में 11। देखिए पहला ऑप्शन से नहीं हो पाया तो इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब ऑप्शन नंबर दूसरा को उठाएंगे, तो चलिए ऑप्शन नंबर बी को रखते हैं। तो जैसे इस जगह पर हमने एक एक ऑप्शन को रखना होगा, वरना नहीं हो पाएगा। जैसे 17 माइनस क्या हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा, तो 11। फिर लिखा है प्लस, तो प्लस हो जाएगा 42, और गुना इस जगह पर है दोस्तों 2, गुना 2, फिर क्या हो जाएगा, गुना 7 हो जाएगा। तो क्या आपको लग रहा है कि इसको सॉल्व करने के बाद 18 आ पाएगा? ये तो 42 गुना 2 गुना 7 करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो पाएगा, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। अब चलते हैं सी की ओर। तो सी को जैसे रखते हैं, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, 17, उसके बाद हो जाएगा माइनस 11, फिर लिखा है प्लस, तो इस जगह पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 42, तो 42। उसके बाद गुना, तो गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, तो गुना 2। उसके बाद भाग क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो इस जगह पर भाग 7 लिख दीजिए। और इसी को सॉल्व करने के बाद क्या आना है, 18 लाना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे गुना करेंगे तो हम लोगों के सामने 17 का 17 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, तो इस जगह पर लिख दीजिए 17, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 11, प्लस का प्लस। ये देखिए पहले काम होगा भाग का, तो यहाँ पर 42 गुना इधर हो जाएगा 2, और जैसे भाग दिया गया तो ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तभी तो, क्योंकि भाग जो है तो भाग क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा।
या आप इसको गुना में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2 और यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों गुना 1 बट्टा हम लोग क्या कर सकते हैं 7 कर सकते हैं। जैसा मन आपका इच्छा वैसा कर सकते हैं, या तो बट्टे में कर दीजिए या तो ऐसे कर देते हैं। चलिए हम यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं गुना और 1 बट्टा क्या कर देते हैं दोस्तों 7 कर देते हैं। तो देखिए सीधा सीधा यहाँ पर कट रहा है, उसको कटा लेते हैं। ये देखिए ये 7 से कट जाएगा, 7 छः क्या हो जाएगा दोस्तों 42 हो जाएगा। तो ये 42 कट जाएगा, तो इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 17 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 11 और 6 दूना क्या हो जाएगा 12, क्योंकि कटा लिए तो अब यहाँ पर 6 गुना 2 12 हो जाएगा। तो इसको जोड़ लीजिए, तो 12 और 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। 29 में जैसे ही 11 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 18 आ जाएगा। तो वही 18 देखिए यहाँ पर दिया गया है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एक एक ऑप्शन को रखना होगा इस तरीके के क्वेश्चन में, तब जाके आपसे संतुलित होगा, क्योंकि 18 लाना था तो कैसे आता, तो ऑप्शन नंबर सी को जैसे रखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 18 आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है, इनमें से कौन सा एक अलग है वही बात आपको बताना है। तो देखिए चारों फिगर को आप अच्छे से देखिए, जैसे यहाँ पर देखा जाए हम बताते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए एक हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, इसमें आयत का है, इसमें भी देखिए एक आयत सिंबल है, उसी प्रकार से एक आयत इसमें, बाकी सभी फिगर मिल रहा है। जैसे देखिए त्रिभुज, 2 को त्रिभुज, एक त्रिभुज हम लोगों के सामने क्या है छायांकित भाग यानी पेंट किया हुआ, और एक ऐसे है, इसमें भी देख रहे हैं पेंट किया हुआ और एक ऐसे। फिर हम लोगों का एक वर्ग है, गोला है, इसमें भी वर्ग गोला है, इसमें सब चीज है, लेकिन इसमें क्या कर दिया आयत कहीं हम लोगों के सामने दिख ही नहीं रहा है। तो इस वजह से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो भिन्न का मतलब ही वही होता है कि 4 में से 3 समान रहेगा, तो 3 समान है, एकदम सिमिलर है, समरूप है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या है नहीं है, क्योंकि इसमें आयत को गायब कर दिया, आयत दिख ही नहीं रहा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन, यानी दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज से दिया गया है। कह रहा है कि जब हम लोगों का क्या दिया है दोस्तों कि दर्पण में देखना है, यानी ये जो लिखा हुआ है इस शब्द को जब दर्पण में देखेंगे तो कौन सा दिखेगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों जैसे हम लोगों के सामने दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे P है तो P किधर से हो जाएगा, दर्पण में आप जानते हैं कि दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर हो जाएगा P। उसके बाद A को जब हम लोग देखेंगे तो A किधर से हो जाएगा दोस्तों, A हम लोगों के सामने इस प्रकार से A यहाँ पर हो जाएगा। ए होने के बाद देखिए फिर हो जाएगा एम हो जाएगा, तो एम किधर से हो जाएगा, इस साइड से क्या हो जाएगा दोस्तों एम हो जाएगा, इधर से एम हो जाएगा। फिर उसके बाद 9 है तो इधर से 9 हो जाएगा। उसके बाद 3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इधर से हो जाएगा। जैसे 4 लिखा है तो 4 किधर से हो जाएगा, इस प्रकार से 4 हो जाएगा। फिर के लिखा है तो के इधर से हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों एच हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यहाँ पर तो पहले ही पता चल चुका है कि इसमें पी कैसा कर दिया, इसमें भी पी कैसा कर दिया, ऐसा हो बनेगा। जबकि वो कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब, तो दर्पण में आप जानते हैं जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा, ऐसा नहीं कि कुछ अलग होगा। अरे एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनेगा, तो पी को जब देखेंगे मिरर में तो हम लोगों का हूबहू पलट जाएगा एक तरीके से, तो इस तरीके का बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने ब्लड रिलेशन से दिया गया सवाल, तो कहा जा रहा है कि मार्था ने हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, लिंडा से कहा कि तुम्हारे माता के पिता की एकलौती पुत्री की एकलौती बहन मेरे पिता की पत्नी है। तो कह रहा है लिंडा का मार्था से क्या संबंध है, तो चलिए कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 लोग है, कह रहा है कि मार्था ने लिंडा से कहा कि तुम्हारी माता, ये देखिए यहाँ पर कह रहा है मार्था क्या लिखा है हम लोगों के सामने, तो मार्था ने किससे कहा है दोस्तों, लिंडा से कहा कि तुम्हारी जो माता है, तो मार्था कह रहा था इस जगह पर हम लोग लिख लेते हैं लिंडा। यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, लिंडा को लिख लेते हैं, देखिए इसी जगह लिखेंगे कि मार्था ने लिंडा से कहा कि तुम्हारी जो माता है, इसका क्या दोस्तों माता, तो यहाँ पर हो जाएगा माता। तो तुम्हारी माता के पिता, इसका माता का कोई क्या है पिता है, तो कह रहा है माता के पिता की
माता के पिता के इकलौते पुत्र, ये देखिए माता के पिता के क्या दोस्तों इकलौते पुत्र, तो ठीक है इकलौता यानी इसका कोई पुत्र होगा, तो इस जगह पर बना लिया हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों इकलौता पुत्र। कह रहा है ये देखिए ना, तुम्हारी माता के पिता और पिता के क्या इकलौते पुत्र, तो इकलौते पुत्र की इकलौती बहन, तो इकलौती बहन तो खुद यही हो गया, यानी ये वाला जो हम लोगों के सामने है खुद यही क्या हो जाएगा दोस्तों इसका बहन हो जाएगा। इकलौती बहन जो है मेरे, देखिए मेरे पिता की क्या है दोस्तों पत्नी है, तो यानी मेरे पिता की क्या पत्नी है, तो अब कौन ले रहा है मर्था ले रहा है, तो यहाँ पर खुद अब हम लोगों का मर्था पे चल जाते हैं, तो मर्था कह रहा है कि मेरे पिता की, तो इसका ही खुद क्या हो गया पिता हो गया, और पिता का क्या हो गया दोस्तों पत्नी हो गया। तो वह कह रहा है कि लिंडा जो है मर्था किस किस प्रकार संबंधित है, तो लिंडा मर्था का कौन हो जाएगा, यहाँ पर पूछा है कि लिंडा का मर्था से, तो मर्था से इसका कौन हो जाएगा दोस्तों बहन हो जाएगा। सीधा सा अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो ये हम लोगों के सामने नहीं होगा, भतीजी भी नहीं होगा, चाची भी नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए ना लिंडा का मर्था से क्या संबंध है, तो कह रहा है कि लिंडा का मर्था से क्या संबंध, तो लिंडा और मर्था क्या हो जाएगा भाई बहन हो जाएगा, तो यहाँ पर बहन दिया गया, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों का जेंडर क्लियर नहीं है कि मर्था हम लोगों का महिला है कि पुरुष है, लिंडा महिला है कि पुरुष है, ये दोनों से हो सकता है भाई भी हो सकता है बहन भी, लेकिन यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन को आपको ध्यान में रखते हुए करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। साफ साफ लिखा है और जिक्र भी कर दिया कि तुम्हारी माता के पिता की इकलौती पुत्री की इकलौती बहन मेरे पिता की क्या है पत्नी है, तो इस तरीके से यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन, यानी कि आप पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। कहा जा रहा है कि पेपर को मोड़ कर कट करके खोलने पर कैसा दिखाई देगा, और ये भी इंडिकेट कर रहा है यानी इशारा कर रहा है कि पहले पेपर को आधा भाग मोड़ा, फिर एक चौथाई मोड़ने के बाद देखिए उसमें कौन कौन सा फिगर दिया गया। तो चलिए यहाँ पर दिखाते हैं। इसमें भी वही करना होता है, पेपर फोल्डिंग में भी एक तरीके से क्या करते हैं हम लोग मिरर इमेज ही लगा देते हैं, यहाँ भी इसमें मिरर में ही देखते हैं। जैसे देखिए एरो का निशान अगर इधर से, तो एरो का निशान किधर से हो जाएगा हम लोगों के सामने ई साइड से हो जाएगा इस प्रकार से। उसी प्रकार से देखिए इस जगह पर एक गोला है तो यहाँ पर गोला हो जाएगा, यहाँ भी हम लोगों के सामने एरो का निशान इधर से होगा और यहाँ भी एरो का निशान इधर से होगा। और तो देखिए चारों एरो का निशान क्या होगा दोस्तों हम लोगों का, यानी कि दो अपोजिट साइड, तो यानी कि ये वाला नहीं हो सकता, देखिए इधर उधर किया है ये भी नहीं होगा। उसी प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर त्रिभुज को, हाँ ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। जैसे यहाँ पर त्रिभुज है ना, तो उसी प्रकार से हम लोगों का त्रिभुज क्या हो जाएगा, इसके जस्ट बगल में हम लोगों के सामने ऐसा एक त्रिभुज बन जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक त्रिभुज हो जाएगा और इसी जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का त्रिभुज होगा। तो देखिए इस ऑप्शन में देखेंगे तो उसी तरीके का हुबहू पैटर्न कर रहा है। बाकी कौन कौन नहीं हो सकता, इसमें देखिए त्रिभुज दोनों बगल पलटा दिया तो ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी नीचे कर दिया तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि एक त्रिभुज ऊपर जाएगा, एक त्रिभुज क्या होगा हम लोगों के सामने नीचे होगा। बात को समझना होगा वरना गलती हो जाएगा कि यहाँ पर भी मिरर इमेज, जैसे देखिए तीर का निशान इसी जगह रहेगा ना, एगो तीर का निशान इस जगह रहेगा, फिर एगो तीर का निशान इस तरह, तो चारों हम लोगों का तीर का निशान देखिए ना, तो इसमें देखिए अलग अलग दिशा में दिया, इसको हटाइए। उसके बाद देखा जाए कि इसमें ई सब तो अब हो गया, इसके बाद देखिए ई देखना है कि जैसे ई त्रिभुज है तो जस्ट इसके बगल में इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों एक त्रिभुज बनेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर एक त्रिभुज होगा, उसी प्रकार से 10, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। हुबहू फुलफिल कर रहा है और उसी तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहा है। बाकी ये सभी होगा, इसमें देखिए त्रिभुज दोनों एक साइड में कर दिया है, इसमें भी त्रिभुज एक ऊपर नीचे कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने दिया है कथन और निष्कर्ष से, तो चलिए देखते हैं कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न को कैसे करें। ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देगा, कह रहे कोई भी पेपर जो है किताब नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, कोई भी पेपर जो है हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों किताब नहीं है। तो देखिए किताब कर दिए, यानी कि किताब नहीं है, तो देखिए इसमें बेंडेशन लगा है, यानी इस पे रुकावट लगा हुआ है, किताब नहीं है। जिसमें नहीं, यहाँ पर देखिए नहीं लिखा है कि कोई भी पेपर जो है किताब नहीं है, तो नहीं किस में लगा है किताब में। अब फिर लिखा है कि सभी किताब यानी बैग है, तो सब किताब को आप क्या कर लीजिए, जैसे यहाँ पर रुक जाए, कोई भी पेपर सबसे पहले क्या लिखेंगे पेपर,
तो जैसे हमने क्या कर दिया, पेपर लिख लिया, इस जगह पर हो गया कोई भी पेपर जो है हम लोगों के सामने किताब नहीं है, तो इस जगह पर आपका क्या हो गया, किताब। कोई भी पेपर क्या है दोस्तों, किताब नहीं है, तो किताब पे बेंडेशन है। उसके बाद कोई भी किताब जो है करा क्या, अब लिखा है सभी किताब क्या हम लोगों के सामने बैग है, तो सब किताब का हिस्सा को क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोग बैग बना देंगे, हो गया। अब चलते हैं हम लोग निष्कर्ष पे, देखते हैं क्या करा कि कोई भी पेपर जो है करा कि कोई भी बैग जो है पेपर नहीं है, तो कोई भी बैग जो है पेपर नहीं है, तो इस बात को हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बैग वाला गोला का हिस्सा क्या कर सकता है, इसको भी हम लोगों के सामने जाके टच ऐसे कर सकता था, तो कुछ यहाँ पर क्या होता कि कुछ बैग जो है पेपर हो जाएगा, तो इस तरीके से तो कर नहीं रहा। अगर हम दूसरा डायग्राम लें कि इस दूसरा डायग्राम में देखें तो क्या हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा, और वो कह रहा है नहीं हो रहा है, तो इसका अर्थ हम लोग कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि कोई पेपर बैग है कि नहीं होगा, इसीलिए इसको क्या कर देंगे दोस्तों, गलत कर देंगे। पहला वाला हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कुछ बैग जो है पेपर है, तो क्या कुछ बैग का हिस्सा हम लोगों के सामने पेपर में गया है क्या, नहीं गया है। उसने तो साफ लिखा है कि कोई भी पेपर किताब नहीं है, और फिर यहाँ पर लिखा है निष्कर्ष में कि कुछ बैग जो है पेपर है, तो कहाँ कुछ बैग पेपर है, तो इस तरीके से करेंगे ना, तो बैग वाला हिस्सा को अगर इस तरीके से करेंगे तो कुछ बैग पेपर हो सकता है, और उसमें हम लोगों का वो कह रहा है कि कुछ पेपर बैग है, और हम लोग यहाँ अगर दूसरा डायग्राम से देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी सही होगा। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर, क्योंकि ज्ञानी अनुभवी सभी बैठे हैं, तो या तो एक या तो दो लगाएगा, जो कहेगा कि यही वाला सही होगा, तो यहाँ पर सारा सर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। जो आ रहा है कि या तो एक या तो दो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहले हम क्लियर कर देना चाहते हैं, वरना क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। कि देख लीजिए, कोई भी पेपर किताब ने डायग्राम तो इस प्रकार से बना लिया, आपको निष्कर्ष में देखना है कि निष्कर्ष कैसे हम लोगों का सही हो रहा है और कौन सा गलत हो रहा है, इसको क्लियर कर लीजिए। उसने कहा कि कोई भी बैग जो है पेपर नहीं, तो बैग और पेपर का अगर आप ऐसे करेंगे, इसका कुछ हिस्सा हम लोगों का इसमें जा सकता है और नहीं भी जा सकता है, क्योंकि अगर बैग का थोड़ा सा बड़ा गोला बना देंगे तो पेपर में जाके कन्वर्ट कर लेगा। वो कह रहा है कि कोई भी बैग जो है पेपर नहीं, तो इस बात को हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे है कि नहीं है, इसीलिए गलत किए। फिर कह रहा है कि कुछ हम लोगों का बैग जो है पेपर है, तो कुछ बैग जो है दोस्तों, अगर ये वाला डायग्राम से ले रहे हैं जो अभी बनाए, तो इससे तो कुछ पेपर बैग हो जा रहा है, और पहला वाला डायग्राम जैसे ऐसे ही कर लेते हैं, तो इससे तो हम लोगों का नहीं हो पा रहा है, कहाँ कुछ बैग पेपर हो रहा है। इस वजह से क्या होगा, कहीं भी अगर गलत हुआ तो उस बात को क्या कर देना है, गलत कर देना है। तो इस प्रश्न का आंसर ना तो एक ना तो दो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का या तो एक या तो दो वाला एकदम गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, हम लोगों के सामने डायरेक्शन यानी दिशा से दिया गया है। कहा जा रहा है कि ए 10 मीटर पूर्व की ओर चल रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले ही आपको बता देंगे कि ई साइड में आपको पूर्व लेना है, इसके जस्ट अपोजिट में आपको पश्चिम लेना है, और जस्ट ऊपर में इस जगह पर क्या लेना है, उत्तर, और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। तो देखिए, हम इंडिकेट कर दिए, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ऊपर में जस्ट उत्तर लेना है, नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण। अब जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे चल दीजिए। ए जो है 10 मीटर पूर्व की ओर चल रहा है, तो इस जगह से आप स्टार्टिंग कर लीजिए और 10 मीटर पूर्व की ओर चल दीजिए। उसके बाद वो कह रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़ता है, तो चलिए दाईं ओर मोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर दाईं ओर मुड़ा, और फिर कह रहा है कि 10 मीटर चलता है, तो इसको भी क्या ले लेंगे, 10 मीटर ले लेंगे। उसके बाद वो कह रहा है कि प्रत्येक बार अब बाईं ओर मुड़ेगा, तो बाईं ओर मुड़ेगा, तो पहले कर्मा से वो बोल दिया है, यहाँ पर एकदम क्लियर कर दिया कि प्रत्येक बार अब क्या मुड़ना है, उसको बाएं ही मुड़ना है। तो ठीक है, तो इधर हो जाएगा दाएं बायां। तो पहला मुड़ेगा हम लोगों के सामने 5, तो 5 ले लिए। उसके बाद फिर कह रहा है कि 15, फिर हम लोगों के दाएं इधर हो जाएगा, तो बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, ई साइड में हो जाएगा बायां, तो ये हो जाएगा हम लोगों के सामने 15। तो ठीक है, ये हो गया 15। उसके बाद फिर से बाईं ओर, तो इधर हो जाएगा दायां बायां, और कितना मुड़ा है, तो 15। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 15 हो जाएगा, क्योंकि इधर 10 और नीचे 5, तो ये भी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इसको आप क्या कर लिए, 15 कर लिए। अब उसने क्या पूछा है कि अपने आरंभिक स्थान से कितना दूर है। तो आरंभ देखिए किस जगह से स्टार्ट किया था, तो इस जगह से, तो इतना सा दूरी हम लोगों का कितना हो जाएगा। तो अगर ये टोटल दूरी हम लोगों का 15 है, इसमें से इतना सा दूरी 10 है, तो इतना सा दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। यानी यहाँ से आरंभिक स्थान से इतना सा दूरी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काहे नहीं समझ रहे, यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि जब ये दूरी हम लोगों का 15 हो गया और इतना सा 10 है, तो इतना सा दूरी आपको निकालने में क्या तकलीफ हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कोडिंग डिकोडिंग का। देखिए जैसे ब्लू को इस प्रकार से कोड लिखा है, ग्लास को इस प्रकार से कोड दिया है, तो उसी प्रकार से फोन के लिए क्या होगा, यानी एक प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। तो यहाँ पर देखा जाए जैसे कि देखिए एकदम लॉजिक को पहले देखिए, जैसे लिखा है बी, उसके बाद एल, फिर यू और क्या लिखा है दोस्तों ई, इसका कोड पहले एकदम लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर वाई, उसके बाद ओ, जेड और क्या लिख देंगे जे। उसी प्रकार से ग्लास का लिखा है तो जी एल ए, उसके बाद इधर कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा टी ओ, उसके बाद एफ और क्या लिखा है दोस्तों एच और फिर लिखा है एच। उसी प्रकार से फोन का पूछा गया तो चलिए कर देते हैं। तो देखिए यहाँ तक अब लिख दिया। अब यही मेन बात आपको समझना है कि यहाँ पर नीचे हम इंडिकेट करके लिख देते हैं कि देखिए स्वर जो होगा, यानी कि स्वर्ण वर्ण जो होता है दोस्तों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भावेल बोलते हैं। स्वर्ण वर्ण में उसने क्या किया है, स्वर्ण वर्ण जिसको आप लोग भावेल बोलते हैं, तो उसमें क्या करना है दोस्तों, +5 करना है और +5 करना है। और व्यंजन जो वर्ण होगा, तो व्यंजन वर्ण को आपको क्या करना है, व्यंजन वर्ण को क्या करना है दोस्तों, विपरीत क्रम में इसको क्या कर देना है, तो विपरीत क्रम यानी अपोजिट में लिख देना है। ये देखिए अब जैसे ही करने चलेंगे बिल्कुल सही हो जाएगा कि बी का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों, वाई होता है। एल का विपरीत क्रम क्या होता है, ओ होता है। उसी प्रकार से देखिए यू का हम लोगों का जेड लिखा है, तो यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, भावेल हो जाएगा। ई से हम लोगों का भावेल है, ये दोनों क्या लिखा है उसने, भावेल लिखा है। चलिए पहले ऐसे ही इंडिकेट करके लिख देते हैं, उसके बाद इसमें हम लोग कलर से, अलग कलर से इस पे चढ़ा देंगे। तो देखिए बी हम लोगों का क्या है दोस्तों, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट को तो अपोजिट लिखा है, लेकिन इसमें क्या किया दोस्तों, +5 किया। इसी प्रकार से इसमें क्या किया, +5। क्यों, क्योंकि आपको बताए जो भावेल होगा तो उसमें क्या किया उसने, +5 किया, लेकिन जितना भी कॉन्सोनेंट है उसको सबको क्या कर दिया है, विपरीत क्रम में लिख दिया है। जैसे देखिए जी का विपरीत क्रम, एल का, उसी प्रकार से ए में क्या किया, यहाँ पर +5 कर दिया। और तो देखिए जैसे यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि एल का हम लोगों का ए में यहाँ पर इस जगह पर सिर्फ क्या क्या है, +5 किया है, क्योंकि ऊपर में हम लोगों का इसका कोड दिया ना, तो इस प्रकार से इसमें सिर्फ +5 किया, बाकी सभी क्या अपोजिट है। उसी प्रकार से देखिए इसमें आपको +5 करना है, इसमें भी आपको +5 करना है, लेकिन इसका क्या करना, अपोजिट करना है। और इसका भी क्या करना है दोस्तों, इसमें फिर +5 करना होगा। ये वाला में क्या होगा, +5, बाकी सब में क्या हो जाएगा, अपोजिट होगा। तो चलिए कर देते हैं। तो P में जैसे ही 5 कर देंगे तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, तो देखा जाए कि ई सब में तो अच्छा इसमें नहीं, हम लोगों का यहाँ पर देखिए उल्टा कर दिया हमने। यहाँ पर इसमें नहीं करना होगा, यानी कि इस सब को तो अपोजिट रखना होगा, यानी कि ये सब अपोजिट रहेगा। करना किस में होगा, +5। तो ये वाला में जैसे कि हमने क्या लिखा है, स्वर्ण वर्ण, तो स्वर्ण वर्ण ये है ना, तो इसमें सिर्फ आपको +5 करना है। उसी प्रकार से इसमें क्या करना है दोस्तों, +5। तो अब इन सभी को लिख दीजिए। जैसे P का विपरीत क्रम क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। H का विपरीत क्रम S होता है। ओ में 5 लेटर करेंगे तो टी हो जाएगा। एन का विपरीत क्रम क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, एम हो जाएगा। और ई में 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो देखिए कहाँ मिल रहा है दोस्तों, KSTMJ। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। यही इसमें लॉजिक समझना था कि उसने क्या क्या, भावेल जितना भी भावेल है सब में +5 कर देना है, लेकिन जितना भी कॉन्सोनेंट है उसको क्या कर दिया, विपरीत क्रम यानी अपोजिट क्रम में कर दिया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखिए 2 बार रिपीट कर जो है, क्योंकि एक सेट में क्या होता है कि अलग अलग चैप्टर से बहुत तरह के क्वेश्चन दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करा। सवाल देखिए अलग, ऐसा नहीं कि वही सवाल है, यहाँ पर अलग दिया गया है, तो इसको आपको देखना है मिरर यानी दर्पण में। तो देखिए जैसे एन को देखेंगे दर्पण में तो हम लोगों के सामने कैसा एन बनेगा, तो इस तरीके का एन हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी, तो भी ऐसा ही रहेगा। 5 को देखा जाए तो 5 हम लोगों के सामने ई साइड से हो जाएगा। फिर वाई जैसा का जैसा ही रहेगा। 3 किधर से हो जाएगा, ई साइड से। और एच जैसा का जैसा ही रहेगा। तो देखिए कौन सा होगा, तो ये वाला नहीं होगा, इसको हटा दीजिए। जैसे एन के बाद यहाँ पर भी है, फिर 5 है, वाई 3 एच।
तो इसमें एन, उसके बाद ये देखिए इसमें क्या क्या है, भी को पलटा दिया है तो ये भी नहीं हो पाएगा, इसमें एच को पहले कर दिया तो ये हो भी नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी आपको बताएं कि मिरर में जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा, और एक तरीके से क्या होता है, पार्श्व प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि दाएं हाथ देखते हैं तो बाएं हाथ दिखता है। उसी प्रकार से जब एन को देखेंगे तो एन का दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा, लेकिन भी तो जैसा का जैसा ही रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने एक तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित दिया गया है, तो चलिए कर देते हैं। कह रहा है कि 6 उम्मीदवार है हम लोगों के सामने, आनंद, उसके बाद बलू, चरण, दिनेश, इमरान और हम लोगों का फराद। कह रहा है कि समूह चर्चा के लिए एक हम लोगों का समूह में बैठा है चर्चा के लिए। तो कह रहा है वृत्ताकार मेज में हम लोगों का समान दूरी पर वृत्त के केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। अब लिखा है कि दिनेश जो है इमरान और बलू के निकटतम पड़ोसी है। फिर लिखा है जबकि चरण, आनंद और करा कि फराद का क्या है दोस्तों, निकटतम पड़ोसी है। यदि हम लोगों का अगर लिखा है कि फराद जो है बलू के निकटतम दाएं है, तो दिनेश के निकटतम दाएं कौन होगा। तो देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सीधा सा 6 लोग हैं तो 6 लोग को आप कैसे करेंगे, इस प्रकार से ही ले लेंगे। यहाँ पर वृत्ताकार बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, बस ऐसे ले लीजिए, 6 लोग का हम लोगों का बैठ जाएगा। तो 6 लोग बैठा दिए। अब इसी में आप ऐसे भी कर सकते, वृत्त लेकर ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें क्या फायदा, इससे अच्छा कि हम लोग ऐसे ही कर लेंगे। और सब इसमें बोला है कि यहाँ पर बोला होगा कि समूह के लिए, देखिए इसमें ई नहीं, हाँ ई बोल दिया कि केंद्र के सम्मुख बैठा है। तो केंद्र का सम्मुख का मतलब केंद्र की तरफ बैठा है, यानी सबको इस प्रकार से कुर्सी लगा के बैठा हुआ है, एक समूह कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ सबसे पहले खेल कहाँ करना है, दायां और बायां को ही लेना है। ये नहीं कि पहले बीच में बैठा देंगे तो बस गलत हो जाएगा। पहले खेल क्या खेलना होगा कि दायां और बायां को लेना होगा। तो यहाँ हमने उधर पढ़ा तो इस सब में तो कहीं नहीं, दायां बायां इस जगह पर एक लाइन में दिया गया है। यदि फराद जो है दोस्तों हम लोगों का बलू के निकटतम दायां, तो इस जगह पर यदि फराद बलू के क्या है दोस्तों निकटतम दायां, तो बलू को इस जगह पर बैठा लीजिए। ये हो गया हम लोगों का बलू। तो बलू करे कि फराद जो है दोस्तों बलू के निकटतम दायां, तो इस जगह पर आपको क्या करना है, फराद कर देना है। नीचे लिख देते हैं, वहां पर तो अटेगा नहीं, तो नीचे ही लिखना होगा ना। इस जगह पर क्या लिख लीजिए दोस्तों, फराद लिख लीजिए। तो यहां पर जैसे हम लोग क्या लिख लेंगे, ये देखिए इस जगह पर रुक जाइए, यहाँ पर जैसे हम लोगों का क्या हो जाएगा, फराद हो जाएगा। तो इस जगह पर इसको हमने बैठा दिया, ठीक है। उसके बाद इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ पर लिखा है जबकि चरण जो है हम लोगों का लिखा है कि जबकि चरण जो है आनंद और फराद का निकटतम पड़ोसी है। तो इस लाइन को देखिए, जबकि यहाँ पर लिखा है चरण जो है आनंद और फराद का क्या दोस्तों निकटतम पड़ोसी है। तो चरण यानी चरण जो है आनंद और फराद, तो चरण को इस जगह पर बैठा लिया जाए, ये हो जाएगा चरण, और इधर क्या लिख देंगे दोस्तों, आनंद। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने आनंद हो जाएगा। तो उसने कहा है कि देखिए ना, चरण जो है आनंद और फराद का क्या है दोस्तों, हम लोगों का निकटतम पड़ोसी है, तो बैठ गया। अब हम लोगों के सामने यहाँ पर लिखा है कि दिनेश जो है इमरान और बलू का निकटतम, यानी दिनेश जो है, तो दिनेश को इस जगह पर बैठा लीजिए। इस जगह पर सीधा सा दिनेश को बैठा लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, दिनेश हो जाएगा। तो उसने कहा है कि दिनेश जो है इमरान और बलू, तो इस जगह पर हम लोगों को क्या करना होगा, इमरान कर देना होगा। तो सबको बैठा दिए, हो तो गया। कह रहा है कि दिनेश के निकटतम दाएं कौन है, तो दिनेश के निकटतम दाएं को आप देखिए कौन हो जाएगा दोस्तों, बलू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद कर दें आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करें। बस लॉजिक को समझना है, तरीका को समझना है, ये नहीं देखना है कि क्वेश्चन बड़ा है कि छोटा है, बस आपको करना है, क्योंकि फिर कभी ना कभी रिपीट होबे करेगा इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया गया यानी अंग्रेजी शब्दकोश को यानी डिक्शनरी में रखना है। करें कौन सा विकल्प दिए गए शब्द को उस सही क्रम में दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में यानी डिक्शनरी में रखना है। डिक्शनरी में क्या होता है, पहले ए वाला, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर इस तरीके से कहाँ तक रखेगा, तो जेड तक वो रखेगा। तो चलिए रख देते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम लोग रखेंगे कि कौन पहले आएगा, तो देखिए जैसे CHA, इसमें क्या है दोस्तों कॉमन है, CHA सब में कॉमन है, तो इसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, इससे कोई मतलब CHA, इसमें भी CHA, इसमें भी CHA, तो इससे कोई मतलब। उसके बाद आपको देखना है कि ABCD में कौन पहले आ रहा है, तो CH के बाद देखिए AA, अच्छा CHA के बाद हम लोगों का
आई है, इसमें भी आई है, इसमें आर आर, उसके बाद इसमें भी आर। तो पहले आई वाला आएगा, तो आई के बाद देख रहे हैं इसमें आर है, इसमें एन है, तो पहले हम लोगों का यानी एन आ जाएगा। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 नंबर पहले होगा। 2 नंबर क्या हो जाएगा पहले, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, एक आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए सी एच ए तक तो कॉमन है, सी एच ए सी एच ए सी एच सभ्य में, तो उसको हटा दीजिए। उसके बाद वाला हम लोगों का लेटर को चेक कीजिए, इस सब में आई है और इस सब में क्या है आर। तो पहले आई वाला आएगा, लेकिन आई दोनों में मिल गया, पहला और दूसरा। तो आई के बाद देख रहे हैं इसमें आर है, इसमें एन है, तो पहले एन आएगा उसके बाद आर आएगा। इसीलिए हम लोगों का दो के बाद क्या आएगा, एक आएगा। उसके बाद अब इस सब को लेते हैं, जैसे 3 4 5 में, तो 3 में देख रहे हैं सी एच आर, इसमें आर आर, आर के बाद इसमें देखा जाए तो हम लोगों का एम है, इसमें जी है, और इसमें क्या है दोस्तों, तो देखिए आर के बाद इसमें क्या आ जाएगा हम लोगों के सामने, सी आ जाएगा। उधर हम लोगों का तो कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पहले सी वाला आएगा तो 5 हो जाएगा। इसके बाद ये ले लिए। अब इन दोनों में देखा जाए तो हम लोगों के सामने कौन आ जाएगा, हम लोगों का जी आएगा, उसके बाद एम आएगा, तो 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बस कुछ भी नहीं, आपको देखना होता है कि डिक्शनरी में कौन जितना कॉमन है उसको हटा लीजिए, और डिक्शनरी में यानी ए से लेकर जेड तक में चेक कीजिए कौन पहले आ रहा है। तो इस तरीके से कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।